हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसका एक्सरसाइज 1.6 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड करनी है इन सब की वैल्यूज़। कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 64 पावर 1/2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे कुछ इस तरीके से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको रफली भी कर सकते हो या नोटबुक के साइड में भी कर सकते हो। 64 को क्या लिख सकते हो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पावर 6 भी लिख सकते हो। यानी 64 को 2 पावर 6 लिख सकते हो। 64 लिखो चाहे 2 पावर 6 लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 की जगह 2 पावर 6 लिख लेंगे। यानी यहाँ पे 2 पावर 6 लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका पावर 1/2 है, ये 64 है और इसका पावर 1/2 है, दैट इज ये होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, पावर का पावर हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, क्लास 8 में पढ़ी ही होगे। यानी इसका पावर फिर उसका पावर, यानी 2 पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, ये 2 3 जा 6 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 2 पावर ये 3 हुआ। अब इस 2 पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यही इसका क्या है, आंसर है। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड वाला 32 और उसका पावर है 1/5। 32 और उसका पावर 1/5। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करेंगे। 32 है, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यानी 32 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 ये लिख सकते हो। यहाँ पे 32 की जगह कुछ नहीं लिखना है, बल्कि 2 पावर 5 लिख लेना है। यहाँ पे 2 पावर 5 हुआ, उसका पावर 1/5। ये 32 का पावर 1/5 है, वैसे यहाँ 2 पावर 5 का पावर 1/5। ध्यान से देखोगे तो 2 पावर 5 है, पावर का पावर मीन्स इंटू होता है, 5 इंटू 1/5, और ये 5 5 कैंसिल। अब यहाँ पे पावर में क्या बचा, 2 के पावर में कुछ नहीं, मीन्स 1 है, यहाँ पे 1 लिख लो। और किसी का भी पावर 1 मतलब वो खुद होता है, यानी ये 2 हुआ, और इसका आंसर क्या आ गया, 2। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड वाला क्या है, 125, उसका पावर 1/3 है। फिर से यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से होगा, 2 से या 3 से तो होगा नहीं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मीन्स 125 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 पावर 3। ओके, अब यानी 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 3। सेम चीज़ यहाँ पे 5 पावर 3 लिख लो, और उसका पावर 1/3 है, ये 1/3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि पावर का पावर इंटू होता है, 3 इंटू 1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 5 पावर 1, और इसका आंसर क्या आया, 5। किसी का भी पावर 1 मीन्स खुद होता है, यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। यहाँ पे 9 पावर 3/2 है। हम क्या करेंगे, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 9 को क्या लिख सकते हो, 3 पावर 2 ये लिख सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 पावर 2, और उसका पावर क्या है, 3/2। इसका मतलब क्या होता है, पावर का पावर मीन्स आपस में इंटू होगा, यानी 3 का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब क्या बचा, 3 पावर 3 ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 3 है। अब यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसका आंसर क्या आएगा, 27। ये कुछ इस तरीके से होगा। देखते हैं अब इसका अगला पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 32 पावर 2/5 है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी 32 को क्या लिख सकते हो, यानी 32 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, 2 पावर 5,
32 की जगह कुछ नहीं लिखना है बल्कि 2 पावर 5 ही लिख लो और उसका पावर 2/5 है ये लिख लो। अब इसके बाद हमें पता है पावर का पावर, किसी भी नंबर के पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 पावर 5 इंटू 2/5 यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 2 है, 2 पावर 2 मीन्स क्या होता है ये 4 और ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 16 पावर 3/4 थर्ड वाला। 16 पावर 3/4, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 16 को क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 2 पावर 4। 16 की जगह कुछ नहीं लिखना बल्कि 2 पावर 4 लिख लो और उसका पावर 3/4 है, ये 3/4 लिख लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, पावर का पावर आपस में इंटू होता है, यानी कि 2 पावर 4 इंटू 3/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पावर ये 3 आएगा, 2 पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो और ये इसका क्या आ गया आंसर। सेकंड का फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है 125 और उसका पावर -1/3 है, -1/3। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करोगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 पावर 3, यानी कि यहाँ पे 125 को क्या लिखोगे 5 पावर 3, 5 पावर 3 और इसका पावर क्या है -1/3, ये हुआ। हमें पता है पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5 पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 5 पावर -1, ये हुआ। इसका आंसर ये भी हो सकता है, या तो इसका पावर नेगेटिव है तो इसका पावर पॉजिटिव कर लो, ये क्या होगा 1/5 का पावर 1, डिनोमिनेटर में जाएगा इसका पावर, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो पॉजिटिव हो गया यहाँ से, और ये क्या आया 1/5, ये भी इसका आंसर हो सकता है, या तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। हमें जैसा कि पता है अगर बेस सेम होता है और वो दोनों इंटू में है, ये दोनों क्या है इंटू में और दोनों का बेस सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं दोनों का पावर प्लस होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों का पावर प्लस करेंगे, यानी 2 लिखोगे यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5 ये लिखा। अब ध्यान से देखना 2 यहाँ पे लिख लो, 2/3 और 1/5 दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, ये 15 आएगा। 15 होने के बाद 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 जा 15 होगा, 5 2 जा 10, ये 10 हुआ, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 हुआ, इक्वल टू 2 पावर 13/15, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है 1/3² होल पावर 7 है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे हमें जैसा कि पता है, या तो इसका पावर यानी 3 को ऊपर ले जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर -2 लिख सकते हो, और इसका पावर 7 ये हो सकता है। अब हमें पता है पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 का पावर -2 इंटू ये 7 होगा, यानी 3 का पावर 2 7 जा -14, ये इसका आंसर हो सकता है। या फिर इक्वल टू 1/3 का पावर 14, ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड का थर्ड क्या है 11 पावर 1/2 टोटल अपॉन 11 पावर 1/4 है। जब कभी भी बेस सेम हो, यानी यहाँ पे भी 11 है यहाँ पे भी 11 है, और पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में डिवीजन है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं पावर को आपस में माइनस करते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 11 लिखा हुआ है यहाँ से, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 होगा, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1/2 माइनस 1/4, इसको क्या लिख सकते हो 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पे 11 और इसका पावर क्या लिख लो 8, 2 4 जा 8, 4 हुआ, यहाँ 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे 2 हुआ, यानी यहाँ पे क्या लिख लो 4 - 2, जैसे यहाँ लिखे हो वैसे यहाँ लिखे हो, ये पावर में होना चाहिए, ध्यान देना तुम लोग गलती यही करते हो, इसको इसी के ऑर्डर में लिख लेते हो, इसी ऑर्डर में लिखते हो, ये पावर में है, ध्यान देना। 11 और इसका पावर 4 से 2 गया 2/8, ये हुआ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ से क्या आया 11 का पावर 1/4, और ये इसका क्या है आंसर।
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 पावर हाफ 8 पावर 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दो, यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है और दोनों इनटू में है। ठीक है, जब कभी भी बेस सेम ना हो, पावर सेम हो और वो दोनों इनटू में हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लो, यानी 7 × 8 लिख लो और इसका पावर 1/2 ऐसा कर लो। अब ये क्या होगा, 7 8 जाइए 56 और 56 का पावर 1/2। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। और इसी के साथ खत्म होता है ये एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।